हेलो एवरीवन। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी, कर रहे थे पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की। पार्टिकल क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल क्या होते हैं, और किस तरह से हम लोगों ने अलग अलग जो अपने पास पार्टिकल्स थे उनको एक टेबल की फॉर्म में चेंज कर लिए थे, एक टेबल में बनाया था, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो सब देख ली थी। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे कण है प्रतिकण के मध्य संबंध। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे कण और प्रतिकण के मध्य संबंध। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? कुछ चीजें होती है जो इनमें समान होती है, कुछ चीजें होती है जो इनमें एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो हम लोग एक टेबल के थ्रू ये समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इधर दिखा रहा हूँ कण, यहाँ पर आ जाएगा प्रतिकण। ठीक, यहाँ हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करते हैं कि कौन सी सेम होगी और कौन सी अपोजिट। सबसे पहले अगर बात किया जाए आवेश या द्रव्यमान, फर्स्ट पर मैं दिखा देता हूँ द्रव्यमान। फर्स्ट पर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान। तो कण और प्रतिकण दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? समान होता है। मान लो इलेक्ट्रॉन को मैंने साथ में लिया, पॉजिट्रॉन को मैंने साथ में लिया, तो दोनों का जो वेट मुझे लगेगा वो क्या होगा? सेम। या दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? समान आएगा। तो ये लिखूंगा मैं सेम। ठीक, फिर उसके बाद में आ जाते हैं 2 नंबर पॉइंट पर, प्रचक्रण। अगर प्रचक्रण की बात की जाएगी तो प्रचक्रण भी दोनों का क्या होगा? सेम। ठीक, फिर उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट आ जाएगा आवेश। आवेश इनका क्या होता है? एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर मान लो ये प्लस क्यू है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। ठीक, फिर आ जाएगा 5 नंबर पॉइंट, सॉरी 4 नंबर पॉइंट, चुंबकीय आघूर्ण। 4 नंबर पॉइंट अपना आ जाएगा चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण भी आवेश पर ही निर्भर करता है। तो अगर इसका प्लस में आ रहा है म्यू, चुंबकीय आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं अपन? म्यू से दिखाते हैं। प्लस में म्यू आएगा तो इसका कितना आ जाएगा? माइनस में म्यू आ जाएगा। फिर 5 नंबर पॉइंट पर आ जाएगा माध्य आयु। 5 नंबर पॉइंट हो जाएगा अपना माध्य आयु। अगर माध्य आयु की बात की जाए तो माध्य आयु भी क्या होने वाली है इनकी? सेम। जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन जिएगा उतने टाइम तक कौन जीता है? पॉजिट्रॉन भी जीता है। तो ये माध्य आयु भी इनकी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट छठवीं प्रॉपर्टी हम लोग इनकी बात करेंगे पैरिटी। दिखाई दे रहा है ना नीचे यहाँ पर? ओके, पैरिटी। देखो पैरिटी की अगर इनकी बात की जाए तो पैरिटी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है वैसे तो, कि जो बोसोन कण होते हैं उनकी तो पैरिटी क्या होती है? समान। और जो फर्मियन होते हैं उनमें कण और प्रतिकण की पैरिटी क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत। तो नेक्स्ट पैरिटी में आप लोग क्या लिखोगे? पैरिटी में लिख लो सेम फॉर बोसॉन्स, सेम फॉर बोसॉन्स, और ऑपोजिट फॉर फर्मियंस। इस तरह से हम लोग कण और प्रतिकण का क्या देख लेते हैं? वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, मूल कणों का एक तीसरा वर्गीकरण का टाइप क्या हो गया? कण और प्रतिकण। तो टोटल अपने पास में कितने वर्गीकरण हो गए? 3। पहला स्पिन के आधार पर, दूसरा अन्योन्य क्रिया के आधार पर, और तीसरा कण और प्रतिकण के आधार पर। हो गया ये? ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ। ये जो मिटा दिया। आप लोग स्क्रीन पॉज करोगे, नोट कर लोगे, ये टेबल बना लोगे। हो गया ना?
चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम लोगों ने जो पढ़ा था अन्योन्य क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इनके आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो लेप्टोन और दूसरा कौन सा होता है, हेटेरोन। पढ़ा था ना, एक तो लेप्टोन गण होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, हेटेरोन गण होते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट जो हेडिंग अपन लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, लेप्टोन। मतलब लेप्टोन कणों के बारे में हमें बात करनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा दोगे लेप्टोन। अलग से अपन इनको पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण में तो हम लोगों ने बता दिया था कि लेप्टोन कण होते हैं, फर्मियन होते हैं। अब लेप्टोन कौन से होते हैं, लेप्टोन और दूसरे हेटेरोन। तो लेप्टोन किस तरह के होते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनमें कौन कौन से कण आएंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होगी, वो सारी चीजें यहाँ पर हमें पढ़नी है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा दोगे आप लोग लेप्टोन के बारे में पढ़ना है। तो देखो लेप्टोनों को हम लोगों ने अलग अलग डिस्कवर किया। तो जब वर्गीकरण किया था तो लेप्टोन और हेटेरोन दो तरह से माने थे। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ कण हल्के होते हैं और कुछ कण भारी होते हैं। जो कण हल्के थे उनको तो हम लोगों ने लेप्टोन बोला था, और जो कण भारी होते हैं उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया था, हेटेरोन बोल दिया था। बाद में हमें पता चला कि ये तो वर्गीकरण अपन ने सही से किया नहीं। तो लेप्टोन जो होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, हल्के कणों के बारे में, मतलब ये हल्के होते हैं लेप्टोन। तो लेप्टोन में आप लोग लिखोगे लेप्टोन कण 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। लेप्टोन कण 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से होंगे देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो लेप्टोन कण होते हैं इनके 3 परिवार होते हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फैमिली। पहली तो कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन फैमिली। दूसरा हो जाएगा म्यूऑन फैमिली। दूसरी क्या आ जाएगी, म्यूऑन फैमिली। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, टॉप फैमिली। तीसरी कौन सी हो जाएगी, टॉप फैमिली। इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली और टॉप फैमिली, ये होगी 3 फैमिलीज। और इनमें हर एक फैमिली में 2 मेंबर होते हैं। हर फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, 2। ये देखो ये 2 कौन कौन से मेंबर होंगे ये भी हम लोग बात करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फैमिली की बात की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन फैमिली में 2 मेंबर आ जाते हैं। एक तो खुद इलेक्ट्रॉन जो कैसे दिया जाएगा, E- से, ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा इसका न्यूट्रिनो, न्यू ई, जिसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ठीक, फिर देखो म्यूऑन फैमिली की अगर अपन बात करें तो म्यूऑन फैमिली में एक तो आ जाएगा खुद म्यूऑन, म्यू माइनस, और एक इसका न्यूट्रिनो। ऐसे ही टॉन फैमिली में एक आएगा मेंबर टॉ माइनस, और एक इसका हो जाएगा न्यूट्रिनो। मतलब 3 तो इस तरह के ये कण होते हैं और 3 इनके हो जाते हैं न्यूट्रिनोस। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टॉन, और इन तीनों के क्या हो गए, न्यूट्रिनोस भी आ जाते हैं। तो ये इनका वर्गीकरण हो जाता है। ये तीनों क्या है, न्यूट्रिनो, लिख लोगे। ठीक, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनों का वर्गीकरण। अब जिस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकण भी पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के इनके प्रतिकण क्या बोल दिए जाएंगे, एंटी इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट लिखोगे इलेक्ट्रॉनों के भांति ही एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी पाए जाते हैं जो भी 3 परिवार रखते हैं। देखा, एक तो कौन सा हो जाएगा, एंटी इलेक्ट्रॉन फैमिली, एंटी इलेक्ट्रॉन फैमिली। तो इसका तो मतलब इसमें उसके जस्ट ऑपोजिट नेचर वाले पार्टिकल्स होंगे। एंटी इलेक्ट्रॉन फैमिली में तो कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह तो पॉजिट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की तरह जगह आ जाएगा एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। म्यूऑन फैमिली की जगह क्या आएगा, एंटी म्यूऑन फैमिली, तो ये तो म्यू प्लस हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, एंटी न्यूट्रॉन।
न्यूट्रिनो तो बाहर से दिखा देते हैं न्यूट्रिनो। टॉप फैमिली की जगह क्या आ जाएगा, एंटी टॉप फैमिली, टॉप प्लस ये इसका भी क्या आ जाएगा बार, ये तीनों क्या हो जाते हैं एंटी न्यूट्रिनो आ जाते हैं। एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल या प्रतिकण। ठीक है, तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन थे वैसे ही इनके प्रतिकण भी उपस्थित होते हैं। हम लोग ये बात कर चुके हैं प्रतिकण, कण और प्रतिकण के आधार पर कि जितने भी कण होते हैं उनके प्रतिकण पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के भी प्रतिकण उपस्थित है और उनको कैसे बताया जाता है, एंटी इलेक्ट्रॉनों से बताया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनों के गुणों की, इलेक्ट्रॉनों के क्या गुण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के गुण की बात की जाए तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कण होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन कण हैं वो कैसे कण होंगे, इलेक्ट्रॉन कण होंगे सारे के सारे फर्मियन। तो फर्स्ट पॉइंट लगाओगे इलेक्ट्रॉनों के गुण में सभी इलेक्ट्रॉन फर्मियन कण होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे किस कण होंगे, फर्मियन कण होंगे। फर्मियन क्यों होंगे, क्योंकि इनकी जो स्पिन होती है वो कितनी होती है 1/2। ठीक, और 1/2 स्पिन वाले कणों को किसमें काउंट किया जाए, फर्स्ट पॉइंट लगा दोगे। फिर दूसरी लिखो, दूसरा पॉइंट लगा के लिखो इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या, जब इलेक्ट्रॉन संख्या की बात की जाती है तो इलेक्ट्रॉन कणों के लिए तो इलेक्ट्रॉन संख्या का मान आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए L इक्वल्स टू हो जाएगा 1 और एंटी इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी इलेक्ट्रॉन इसके लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, के लिए +1 और दूसरा क्या हो जाएगा L इक्वल्स टू -1। ये इलेक्ट्रॉन संख्या। अब इलेक्ट्रॉन संख्या होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत सारी नेचर में ऐसी रिएक्शंस देखने को मिली हमें जो जैसे एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया और ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण, इन सारे नियमों की पालना करती है लेकिन फिर भी प्रकृति में उपस्थित नहीं होती है। तो इस तरह के जो अपने पास रिएक्शंस थी उनको समझाने के लिए हम लोगों ने क्वांटम नंबर और निर्धारित किया जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन संख्या बोल दिया जाता है। और उन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षित नहीं रह रही थी। तो हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण का नियम भी देखते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन इस यूनिट में आगे चलकर। ठीक है, अभी के लिए तो इतना जान लेना काफी है। ये हो गया। अब इनका देखो वर्गीकरण, इनके आवेश वगैरह के बारे में बात करते हैं। हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल देखो कैसे हो जाएगी, यहाँ पर तो हम लोग दिखा देंगे फैमिली, ये हो गई फैमिली कि कौन सी फैमिली का इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पर हो गया कण, फिर उसके आगे हम लोग दिखा देंगे उसका प्रतिकण, फिर इसके बाद में आ जाएगा आवेश, यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे आवेश, फिर यहाँ हो जाएगा इनका स्पिन। जैसे फैमिली में आ गए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फैमिली है, तो इलेक्ट्रॉन फैमिली में एक तो क्या हो जाएगा कण इलेक्ट्रॉन और दूसरा हो जाएगा इसका न्यूट्रिनो। अगर इनका प्रतिकण देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो का क्या आ जाएगा एंटी न्यूट्रिनो। अगर चार्ज की बात की जाती है तो इसमें से चार्ज की बात की जाती है तो मैं दोनों की चार्ज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कण का आवेश और यहाँ पर प्रतिकण का आवेश। जब कण के आवेश की बात की जाएगी तो देखो इलेक्ट्रॉन पर तो कितना आवेश होता है -1, पॉजिट्रॉन पर क्या होगा +1, इसका 0 इसका भी 0। जब स्पिन की बात की जाती है तो स्पिन दोनों की कितनी होगी 1/2, 1/2, इलेक्ट्रॉन की भी, न्यूट्रिनो की भी, पॉजिट्रॉन की भी और इसकी भी, क्योंकि इनके दोनों के स्पिन क्या होते हैं समान होते हैं, कण और प्रतिकण। तो ये तो होगी इलेक्ट्रॉन फैमिली। फिर आ जाएगी अपनी म्यूऑन फैमिली। म्यूऑन फैमिली में देखो क्या आ जाएगा म्यू माइनस और एक इसका न्यूट्रिनो, ये तो इसका क्या हो जाएगा म्यू प्लस और ये इसका एंटी न्यूट्रिनो। अगर चार्ज की बात की जाए तो -1, इसका क्या हो जाएगा +1 और ये हो जाएंगे 0 0। स्पिन की अगर बात की जाए तो दोनों की क्या होने वाली है 1/2, 1/2। इस तरह से इनकी स्पिन आ जाएगी म्यूऑन की।
फिर अपने पास में आ जाएगा कौन सा गण, इलेक्ट्रॉन हो गया, म्यून हो गया, टोन, ये फैमिली आ गई टो फैमिली। तीन फैमिलीज होती है टोन में, देखो एक तो हो जाएगा टो माइनस और एक इसका न्यूट्रिनो। टो माइनस का एंटी पार्टिकल हो गया टो प्लस, और न्यूट्रिनो का क्या हो गया एंटी न्यूट्रिनो। अगर आवेश की बात की जाएगी तो -1 +1, इन दोनों पर न्यूट्रिनोस पर क्या होगा, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पर 0, और स्पिन इनकी क्या रहने वाली है, वही 1/2 1/2। तो ये इस तरह से क्या बन जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रॉनों का वर्गीकरण हो गया कण और प्रतिकण के आधार पर। फिर उनके आवेश भी हम लोगों ने बता दिए और उनकी स्पिन भी हम लोगों ने यहाँ बता दी है। तो मैं एक बार स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ, आप लोग क्या करोगे, नोट कर लोगे ये पूरी टेबल, स्क्रीन पॉज करोगे और नोट कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक करो, ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनों का वर्गीकरण। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, फिर मिलेंगे।